नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन और इसकी एक क्लास हो चुकी है। ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने रिश्तों के बारे में सही से जानकारी नहीं रखते हैं। जैसे बुआ के लड़के को क्या कहते हैं, मामा की लड़की को क्या कहा जाता है, जीजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चाचा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इन सारे रिश्तों को क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के 3 टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कराए हैं। आज भी हमारी रिवीजन की क्लास है, तो आज की क्लास में भी वही रिवीजन होगा। और जो एक बचा हुआ सबसे महत्वपूर्ण टाइप है वो इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इस क्लास से पहले जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई है ब्लड रिलेशन की, वो अवश्य देख लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। शरद का परिचय देते हुए अनिल ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता का बेटा है। देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इमेज बना के भी और बिना इमेज के भी। मेरे चाचा के पिता यानी मेरे कौन होंगे, चाचा के पिता कौन होंगे, दादा। और दादा का बेटा कौन होगा, दादा का बेटा यानी या तो पापा भी होंगे, पापा यानी पिताजी भी हो सकते हैं, या चाचा भी हो सकते हैं। यानी शरद का परिचय दे रहे हैं तो अनिल कह रहे हैं वो मेरे दादा के यानी मेरे चाचा के पिता का बेटा है। मेरे चाचा के पिता का बेटा यानी या तो वो उसके चाचा हैं या फिर उसके पापा हैं। अब देखिए पूछा क्या है, अनिल शरद से किस प्रकार संबंधित है। पिछली वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि क्वेश्चन का 2 आंसर निकल के आते हैं। हमें ये कैसे पता करना है कि आंसर हमें कौन सा देना है, आंसर हमें पिता का देना है या आंसर हमें पुत्र का देना है, आंसर हमें चाचा का देना है या आंसर हमें भतीजा लगाना है। तो देखिए, जिस भी नाम के साथ, जिस भी व्यक्ति के साथ से लगा हुआ होगा उसका रिश्ता कभी नहीं बताना है। बताना रिश्ता हमेशा का वाले का है या फिर का साइलेंट होगा, नहीं दे रखा होगा। अनिल शरद से किस प्रकार संबंधित है, यानी पूछा गया है कि अनिल शरद का कौन है। अब देखिए अनिल ही कह रहा है, अनिल कह रहा है मेरे चाचा के पिता का बेटा, यानी मेरे चाचा के पिता का बेटा यानी मेरे या तो वो मेरे चाचा है या मेरे पापा है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, बेटा कहीं नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, भतीजा। तो अनिल शरद से किस प्रकार संबंधित है, अनिल शरद का कौन है, भतीजा है, ऑप्शन पहला वाला। अगर इसी क्वेश्चन में हमने ये लिख दिया होता पापा या चाचा, एक और क्वेश्चन ऑप्शन बढ़ा देते या कोई ऑप्शन हटा देते, तब ये वाला जो लॉजिक मैंने बताया आपको, तब ये लॉजिक काम करता कि एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन अगर आ जाएं तो हम कौन सा वाला उत्तर सही लगाएंगे। तो उसके लिए ये आपको बता रखा है कि एक ऑप्शन एक उत्तर बिल्कुल कट हो जाएगा इस लॉजिक के साथ। ये लॉजिक आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। देखिए 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, यहां पर सीधे सीधे क्या कह रहा है, उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी। अब स्टेटमेंट कहने वाले व्यक्ति के बारे में देखो, कौन कह रहा है, महिला कह रही है। मेरी मां की इकलौती बेटी यानी वो खुद के अपने बारे में ही तो बात कर रही है। मेरी मां की इकलौती बेटी कौन होगी, अगर महिला कह रही है तो वो खुद के बारे में कह रही है। अगर यही बात पुरुष कह रहा होता कि मेरी मां की इकलौती बेटी, तो वो अपनी बहन के बारे में कह रहा होता। उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, कोई पुरुष है, अनीस। इसकी मां, देखिए अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मां, इस पुरुष की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, यानी वो खुद के बारे में बात कर रही है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, वह उस महिला का अनीस से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, मां का रिश्ता है। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आपको ये इमेज केवल आपको समझाने के लिए हमने बनाई है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, देखिए कौन कह रहा है, निर्मला यानी लड़की कह रही है,
वह मेरी बहन की माँ, बहन की माँ कौन होगी? खुद की माँ, के इकलौते बेटे की बेटी है। देखो, वह मेरे बहन की माँ यानी खुद के अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। माँ का इकलौता बेटा कौन होगा? माँ का इकलौता बेटा यदि महिला कह रही है तो कौन होगा? भाई, यानी भाई की क्या है? बेटी है। वह मेरे भाई की बेटी है। इतने स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि निर्मला क्या कह रही है कि वह मेरी भाई की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? निर्मला उस महिला की कौन हो गई? भाई की बेटी कौन होगी? भतीजी होगी। भाई की बेटी कौन होगी? भतीजी होगी। पूछा किसका रिश्ता है? निर्मला का। तो निर्मला कौन होगी? बुआ। अगर उस लड़की के लिए कहते कि वो लड़की निर्मला की कौन है, तब आंसर क्या आ जाता? भतीजी आ जाता। यहां पर पूछा क्या है? निर्मला का रिश्ता। जिसके साथ का लगा हुआ होगा उसी का रिश्ता आपको बताना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, देखिए कौन कह रही है? लड़की कह रही है, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अब इसको ब्रेक करेंगे। मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता कौन होंगे? मेरे दादा। दादा की बेटी कौन होगी? दादा की बेटी, दादा की बेटी आपकी बुआ हो गई। बुआ का बेटा कौन होगा? फुफेरा भाई। यह मेरे कौन है? फुफेरा भाई। लड़के का किसके साथ लगा हुआ है? लड़के के साथ। लड़के का लड़की से क्या संबंध है? क्या संबंध है? वो उसका फुफेरा भाई है। अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है? भाई दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? भाई दे रखा है। तो यहां उत्तर क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगा। अगर ये पूछते लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तब क्या आ जाता आंसर? बहन आ जाता। तो यहां पे पूछा किसका है? लड़के का पूछा है, तो भाई आ जाएगा। एलेन जो लिली का जीजा है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे करेक्टर दे रखे हैं, तो इमेज बनाएंगे। ये इसका कौन है? जीजा। ये फीमेल है और ये मेल। सैम का दामाद है। देखिए इसका कौन है? ये सैम का कौन है? ये दामाद। जून एमी की मां और एमी लिली की इकलौती बहन है। एमी कौन है? अब देखो एक चीज देखो, एमी लिली की इकलौती बहन है, तो बहन है और ये इसके जीजा हैं, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। कौन? एमी। ये इसकी कौन है? बहन है, इकलौती। जब ये इकलौती बहन है तो ये दोनों दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी हो गए। और जून एमी की मां है। अगर जून इनकी मां है तो ये दोनों, क्योंकि ये इनके दामाद हैं, तो ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। तो सैम का लिली से क्या संबंध है? किसका पूछा है? का किसके साथ दे रखा है? सैम का। सैम का इसका पूछा है किसके साथ? लिली के साथ। लिली कौन है? ये है। लिली इनकी कौन हो गई? एमी और लिली कौन है? दोनों बहनें हैं, तो ये सैम की दोनों लड़कियां हो गई। पूछा है सैम का, तो सैम इनके कौन हो गए? पिताजी हो गए। आंसर क्या आ गया? पिता। अगर सवाल में बहुत ज्यादा करेक्टर दे रखे हैं 3 4 5, तो सिंपल सा उसका एक ही तरीका है, आसान तरीके से उसका फिगर बना लिया जाए, तब क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। देखो इसको मैं आपको इमेज से करके दिखाता हूं, बिना इमेज के भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उन सवालों में दिक्कत आती है उसका, तेरा, जहां से मेरे से शुरू हो रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उसका लगाते हैं तो माइंड जो है एकदम से क्लिक नहीं करता। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, उसका पोता है। ये आदमी
इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं इसका पोता। ये आदमी और इसका पोता, बीच में एक रिश्ता रह गया होगा, कौन सा वाला? ये इसका बेटा और उसका बेटा, तभी जाकर पोते का रिश्ता बनेगा। डायरेक्ट पोता कहीं से उड़कर पैदा नहीं हो जाएगा। तो साथ में इसके पिता और उसके पिता, यानी ये रिश्ता बना। इसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा, यानी ये जो व्यक्ति इंसान है, कौन? कल्याणी कह रही है, कल्याणी कह रही है मेरे भाई का इकलौता बेटा है। इस आदमी का पोता, कल्याणी कह रही है मेरे भाई का इकलौता बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी कल्याणी से, इसका मतलब ये रिश्ता तो हमें बताना नहीं है। अब कल्याणी और ये जो भी है इसका भाई XYZ, जो भी इसका नाम है, ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों इसकी संतान है। तो ये कौन हो गए? ये हो गए पिता और ये इनके पिता के बच्चे हो गए। पूछा क्या है? वह आदमी कल्याणी से, तो वह आदमी कौन है? कल्याणी का कौन है? पिता। सिंपल लॉजिक। जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपके 5 से 10 सेकंड में बनने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। मेरे पिता की इकलौती बहन, मेरे पिता की इकलौती बहन कौन होगी? पिता की बहन कौन होती है? बुआ, इकलौती बुआ है। बहन की बेटी है, यानी बुआ की बेटी कौन होगी? फुफेरी बहन होगी, फुफेरी बहन। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? विनोद उस लड़की से, यानी से वाले का हमें रिश्ता नहीं बताना है। बताना किसका रिश्ता है हमें? का वाले का, या फिर साइलेंट जो नहीं दे रखा है। तो विनोद उस लड़की का कौन है? भाई है। कैसा भाई है? ममेरा भाई है। अब ममेरा भाई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? कजिन। तो हमें रिश्तों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर हमें मामा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यही आते हैं पुलिस में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए थे कि आप जब उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो रिश्ता आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जीजा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी जीजा नहीं दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है साला। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में देखोगे तो अंग्रेजी में जब वहां पर सीधे लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? जीजा भी होता है और साला भी होता है। ऐसे ही मामा का मतलब अंकल भी होता है और चाचा का मतलब भी अंकल होता है। तो जब भी कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश वाली मानी जाती है। तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते हैं। तो आपको रिश्ते पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में भी इनको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, महिला कह रही है उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। देखो किसकी? एक तस्वीर में एक आदमी, ये आदमी, यहां नीचे बनाते हैं, आदमी, एक तस्वीर है, इसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी, ये हो गई मां। अब ये आदमी है तो इकलौती बेटी कौन होगी? यहां हो जाएगी। ये इकलौती बेटी जो होगी, ये दोनों आपस में कौन हो गए? ब्रदर और सिस्टर हो गए। क्या है? इकलौती बेटी कौन है? मेरी मां है। यानी ये जो है ये मेरी मां है। एक आदमी के एक तस्वीर की इशारा करते हुए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि उसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। तो ये आदमी कौन होगा? इसका मामा। भाई ये मां है और मां का भाई कौन होगा? मामा। और ये कौन होगी? ये नानी हो जाएगी। अब पूछा किसका रिश्ता है? देखो उस आदमी से,
आशा उस आदमी से, किससे? तस्वीर वाले आदमी से, यानी इससे, इसके बारे में बात कर रहा है। आशा यानी ये आशा है जो अपने खुद के बारे में कह रही है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? से किसके साथ लग गया? इस आदमी के साथ, यानी ये जो रिश्ता है ये तो बताना नहीं है। ये आदमी इसका कौन है? मामा है, क्योंकि माँ का भाई कौन होगा? मामा होगा। और ये कौन हो जाएगी? ये मामा के लिए कौन बन जाएगी? भांजी बन जाएगी। ऑप्शन में क्या पूछा है? यही पूछा है कि वो लड़की जो है आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? उसकी भांजी है। नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली कृष्णा से कहा, वह मेरे पिता की मां का इकलौता बेटा है। मेरे पिता की मां, मेरे पिता की मां मेरी कौन होंगी? दादी। दादी का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा पापा ही हो सकते हैं, चाचा नहीं बनेंगे किसी कीमत पर। क्योंकि चाचा का मतलब क्या है? चाचा तभी हो सकते हैं जब पापा होंगे, अदरवाइज चाचा कतई नहीं बनेंगे। दादी का इकलौता बेटा कौन है? पापा। मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? यानी वह मेरे पापा हैं। इस सेंटेंस का मतलब सीधा सा ये निकल के आया कि वे मेरे पिताजी हैं। तो पूछा क्या है? मधु का, मधु कौन हो गई? उनकी बेटी हो गई। आंसर लगा दिया, बेटी। सिंपल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। देखिए महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? अशोक ने कहा, इसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। अशोक कह रहे हैं इस महिला की ओर इशारा करते हुए कि इसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो देखिए ये महिला जो है, ये महिला का बेटा और ये भी महिला का बेटा, ये दोनों महिला के बेटे हैं। पूछा क्या है? वह महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस महिला के बारे में बात चल रही है अशोक से। अशोक उसका कौन है? बेटा। तो अशोक का रिश्ता तो बताना नहीं है, वह महिला अशोक की कौन हो गई? मां हो गई। बस सिंपल इतना क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनेश ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। यहां क्वेश्चन देखो, जब भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है? एक लड़की का रिश्ता बता देंगे कि मेरी माँ के पिता के भाई का, बेटी का, बेटे का, चाचा का। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। सिंपल सा 2 रिश्ते या 3 रिश्ते वाला क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। धनेश ने कहा, यह लड़की, यहां से ब्रेक करते हैं, मेरी माँ के पोते की पोती है। मेरी माँ का पोता, चलो यह हूं मैं, मेरी मां और मेरी मां का पोता, यानी ये इसका कौन हो गया? बेटा ही तो हो गया। और पोते की पत्नी है। सिंपल सा लॉजिक। धनेश ने कहा, यह लड़की कौन सी? ये लड़की, ये वाली, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। मेरी मां के पोते की पत्नी है। लड़की के लिए धनेश कौन है? ये जो मैं बोल रहा हूं, ये धनेश की बात तो चल रही है। धनेश ने कहा, तो अब एक बात बताओ, ये इसका लड़का है, ये लड़के की बहू है, तो धनेश के लिए कौन बन गए? ससुर। ऑप्शन सी। तो अब तक की 2 क्लास में हमने 2 ही तरीके के प्रश्न लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाले जो 2 टाइप हैं आपने बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। अब बैंक के एग्जाम में अब तक एक तरीके का खास प्रश्न पूछा जाता था डाटा के साथ, यानी बहुत लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आता था। लेकिन अब और भी एग्जाम में, अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी डाटा वाले क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। तो नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी और जो फाइनल क्लास होगी ब्लड रिलेशन की, उसमें हम केवल वही वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।